तो शिव में एक हूँ साई। आत्म ध्यान साधना। ध्यान आज विश्व का सर्वाधिक चर्चित विषय है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर कोने में ध्यान के प्रति आकर्षण है। भगवान महावीर की मूल साधना, आत्मा और शरीर की भिन्नता, जीव व अजीब का ध्यान। समस्याएं वही होती है, लेकिन जीवन का दृष्टिकोण बदलते ही वो व्यक्ति सुखी होकर के, प्रसन्न होकर के, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाता है और हर समय आनंद, शांति, सुख से अनुभव करता है। आत्म ध्यान साधना विधि द्वारा आज लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र। आंखें बंद, मन वचन काया शांत। शरीर को ध्यान के लिए कोई एक सुखद आसन दे दे। अनुभव करें सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक सारा शरीर आपका शांत शांत व शिथिल हो गया है। आप आत्मा है, चारों ओर आत्मा है। अपने सत्य को आत्मसात कीजिए। आज ध्यान के अंतर्गत आपने जाना माना कि आप आत्मा हैं। इससे पूर्व आपकी धारणा क्या थी? पूर्व में आइए, जब आपका जन्म हुआ, जन्म के समय होने वाली पीड़ा, आपको लगा ये पीड़ा मुझे हो रही है, ये मेरी पीड़ा है। आपको आपके शरीर के प्रति रागात्मक भाव रहा। मेरा शरीर, शरीर के किसी अंगोपांग में वेदना हुई, आपके भीतर भाव आया, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। किसी ने आपके नाम का अपमान कर दिया, आप में भाव आया, मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो रहा है। आपके पास जितना भी परिग्रह आपने आज दिन तक इकट्ठा किया, उस पर आपने अपनी मालकियत जमा दी। मेरा परिग्रह, मेरे वस्त्र, मेरे आभूषण, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। जब आप संबंधों के संसार में उलझे, तब आप अटक गए। मेरी मां, मेरे पिता। किसी ने आपके माता पिता के लिए, बहन भाई के लिए, आपके पति के लिए, पत्नी के लिए कुछ दो शब्द, अपशब्द कह दिए। आप सहन नहीं कर पाए। आपका ममत्व जुड़ा था। मेरे संबंधी, मेरा कुल, मेरी परंपरा, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरे शास्त्र। देखिए, जन्म से आज तक कितना मेरा मेरा किया है। आज अपने स्वयं का अवलोकन करो। क्या है आपका? क्या मेरा कोई संबंध शाश्वत है? क्या मैं पूर्व के संबंधी साथ लेकर चल रहा हूं? पूर्व में कहां से आए हो तुम नहीं जानते, भविष्य में कहां जाओगे तुम नहीं जानते, कितने भवों की यात्रा शेष है ये भी तुम नहीं जानते। मेरी मां, मेरे पिता, पूर्व में कोई और मां थी, कोई और पिता थे, भविष्य में कोई और माता पिता होंगे।
सोचिए, विचार कीजिए, अपने स्वयं का अवलोकन कीजिए। क्या है आपका? मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरी परंपरा, मेरे वस्त्र आभूषण, ये सब विनाशी है, सब मिटने वाला है। समय आएगा, सब तुमसे छूट जाएगा। ये अज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, ये मोह है, सब अपना लग रहा है, ये भ्रांति है जी। मेरा उपवास है। देखिए, ये सब कौन कर रहा है और आप कौन हैं? मेरे 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 में कितने कर्म के बंधन बांध ली। एक समय मां की गर्भ में प्रवेश किया था, 30, 40, 50, 60 वर्ष हो गए। सोचिए, कितना मेरापन पुष्ट किया। हमें लगा हम धर्म कर रहे हैं, परंतु मेरापन नहीं छूटा। दो वाक्य हैं, मैं आत्मा और मेरा शरीर। ये सत्य है, जो मैं तत्व है वो शाश्वत है, वो आत्म तत्व है। आप कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। मैं का अभिप्राय शुद्ध चेतना, इस मैं का कुछ भी नहीं है, यानी इस चेतना का, इस आत्मा का, आपके सत्य का, आपके अस्तित्व का कुछ भी नहीं। इस चेतना को किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, इसका कोई संबंधी नहीं, कोई सगा नहीं। मेरा 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 सब विनाशी है, मिटने वाला है, छूटने वाला है, इसका अंत विनाश है। मिथ्यात्ववश सोचते रहे मैं शरीर, मेरी आत्मा। आज इस धारणा को बदल दीजिए। मैं शरीर नहीं, मैं मात्र एक आत्मा हूं। देखिए, जो कुछ भी आपने मेरेपन में एकत्रित किया वो सब छूटेगा। मेरा देह छूटेगा, मेरा नाम छूटेगा, मेरी जाति कुल छूटेगा, मेरी परंपरा छूटेगी, मेरा संप्रदाय छूटेगा। इस देह के साथ जुड़े सारे संबंधी छूटेंगे। इस देह का नाम मिट जाएगा। मेरा सुंदर चेहरा यह भी अंत में जल जाएगा। मेरी बुद्धि में भरा मेरा ज्ञान, सबका अंत होगा। मेरा परिग्रह, मेरे आभूषण, मेरा 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 जो कुछ भी है था, सबका अंत होगा। मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान सब छूट जाएगा। जन्म से आज तक जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया, संबंधों के नाम पर, परिग्रह के नाम पर, स्वयं की सुरक्षा के लिए, सब छूट जाएगा।
आत्मा ने मां की गर्भ में प्रवेश किया और आत्मा इस संसार से, इस भव से विदाई लेकर नई गर्भ में जाएगी, नई गति में जाएगी, नया देह धारण करेगी। फिर नए संबंधी होंगे, आने वाले भव का अंत होगा, फिर वह देह वही रह जाएगा और आत्मा अन्य गति में जाएगी, अन्य देह धारण करेगी। यह अनादि से चल रहा है। पूर्व में जो कुछ भी मेरा मेरा था, कुछ साथ नहीं लाए। वर्तमान में जो मेरा मेरा है, कुछ साथ नहीं ले जाओगे। मेरे पन से जुड़ी आसक्ति का त्याग कर दो। अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें अपना लग रहा है? क्या वह वास्तव में आपका है? क्यों आसक्त हो रहे हो? मेरा परिवार, मेरा परिग्रह इस सोच ने तुम्हें धर्म से दूर कर दिया, तुम्हें तुमसे दूर कर दिया। हे जीवात्मा, अनिवार्य है अपने करीब आना, अपने में आकर स्थित होना, अपना परिचय प्राप्त करना। मेरा 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 सब विनाशी है। विनाशी ममत्व का त्याग कर दो, अविनाशी तत्व में आकर स्थित हो जाओ। निज आत्मा में, मैं में, अपने अस्तित्व में। यहीं आकर स्थित हो जाइए। आत्मा में अनंत सुख है।
कुछ क्षण अपने में स्थित रहकर भीतर की अनंत शांति का, अनंत सुख का अनुभव कीजिए। मैं शाश्वत आत्मा हूं। मेरी देह और मेरी देह से जुड़ा सारा संसार विनाशी है। मैं आत्मा हूं। इस सत्य को मैं अपने अंतःकरण से स्वीकार करता हूं। मैं आत्मा, आत्मा का कोई नहीं, आत्मा का कुछ नहीं, आत्मा किसी का नहीं। जिस देह में आत्मा निवास करता, आत्मा उस देह का भी सगा नहीं है। जिस देह में वर्तमान में आत्मा है, उस देह के साथ जुड़ा संबंध भी आत्मा का शाश्वत नहीं है। आप आत्मा है।
अपने भीतर आइए, अपने भीतर अपना शोध कीजिए। आप आत्मा है। मैं क्या है, मेरा क्या है, शाश्वत क्या है, विनाशी क्या है, क्या लाया था, क्या लेकर जाऊंगा, कहां अटक रहा हूं, किससे राख कर रहा हूं, राख करने योग्य संसार में क्या है, कितनी श्वासें मिथ्यात्व में गई, किसके लिए मैं दिन रात दौड़ रहा हूं, आत्मा का चिंतन मैंने कितने पल किया, देह में मैं कितना अटक गया। अपने से ये प्रश्न कीजिए, तुम्हारे भीतर ही इन प्रश्नों का समाधान मिलेगा। हे आत्मन, वितराग पथ पर आगे बढ़ो। वितराग पथ पर आगे बढ़ने के लिए मार्ग यही, अपने को जानना, अपने को समझना, अपने में उतरना, हर श्वास अपना चिंतन करना। इसी सत्य में रहते एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ दें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर ले आइए, कोमल सा स्पर्श कीजिए। हाथों को नीचे लाते हुए धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यानंग नमो उज्जायनंग नमो लोय सब सावनंग धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणां भवज अरहन्ते शरणां भवज सिद्धे शरणां भवज साहु शरणां भवज केवली पाणत्तं धम्मं चारे शरण दुख हरण जगत में और नष्ट अजर अमर पद होगा उसका सराही मंग। स्पॉन्सर्ड बाय साधना सुरेश रूनवाल, छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र।